बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इंसानी हमदर्दी के तहत मिले या दोनों जमातों में नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। कई सवालात उठ गए हैं। माजी में दोनों कायदीन की जमातें किस तरह एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार रही, आइए आपको दिखाते हैं। What is special about Mian Mohammad Nawaz Sharif? Why can't he answer one question? पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ कहना है तो साफ कह दे, वरना घर जाकर चुप हो जाए। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की। माजी के झरोकों में झांकिए तो दोनों जमातों के ताल्लुकात ऐसे बदतरीन थे कि अल अमान अल हफीज। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को अमरियत की पैदावार कहती रही। कहा गया कि नवाज शरीफ ने अमरियत की कोख से जन्म लिया, अमर की गोद में सियासी तौर पर फले फूले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ ने भी मुबैना तौर पर भुट्टो की फांसी पर शादियाने बजाए जियाउल हक की कब्र पर खड़े होकर खुद को उनका सियासी बेटा और जानशीन करार दिया और यहाँ तक कह डाला कि वो जिया के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। I have a great admiration for the late president. I like to pursue those policies. जनरल जियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा। तज्जियाकारों का कहना है कि बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए IGI बनी तो नवाज शरीफ उसके अमली सिपा सालार बने। 35 लाख की रकम ली, खुद पंजाब के वजीर आला बने और मरकजी हुकूमत की नाक में दम किए रखा। बेनजीर हुकूमत की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से रकम ली, छांगा मांगा और मरी की बदतरीन सियासत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए। नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर सुबाइयत फैलाई और जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग का नारा लगाया। बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ इखलाक से गिरी हुई हरकतें की, यहाँ तक के बीबी को सिक्योरिटी रिस्क तक करार दिया। पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। बेनजीर भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में मियां शरीफ मरहूम गिरफ्तार हुए और जरदारी साहब की 11 बरस की असीरी नवाज शरीफ की मरहूने मिन्नत थी। फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, मगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी नून लीग ही की पिटीशन पर घर गए। नवाज शरीफ उनसे मुस्ताफी होने का जमहूरी मुतालबा करते रहे। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। मेमो गेट पर काला कोट पहनकर नवाज शरीफ ने अदालत उज़्मा का रुख किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ को अब की बार मुआफ किया तो खुदा भी हमें मुआफ नहीं करेगा। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। उन पर ग्रेटर पंजाब बनाने का इल्जाम लगाया। ताल्लुकात में और ग्रेटर पंजाब बनाने में दो फर्क है। राइव एंड महल है तो ग्रेटर पंजाब हो जाता है तो फिर उनकी कीमतें कहाँ जाती हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मोदी का यार, जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। JIT रिपोर्ट पर मोहर तस्दीक सब की और नवाज शरीफ की करप्शन को नवेश्ता दीवार करार दिया। यहाँ तक के नवाज शरीफ को ताज़ा नजरियाती होने पर मुबारकबाद देना तो कुजा, बस फप्ती कसी। हम सब मिलकर मोदी के यार वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त दें। मियां नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त और कश्मीर की जीत होगी। मगर आज दोनों रहनुमा शीर और शक्कर हैं। पता नहीं कोई माजी पर शर्मसार है भी या नहीं, और अगर है तो हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना।